जय हिंद। चैनल लाइन टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। निजी अस्पतालों की मनमानियों को लेकर, जिसमें निजी अस्पतालों द्वारा दवा और इलाज के नाम पर चली आ रही लूट के खिलाफ सपा विधायक अतुल प्रधान के आमरण अनशन का आज चौथा दिन हो गया है। इस दौरान आज अजब और गजब स्थिति उस वक्त पैदा हुई जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा अतुल प्रधान का वेट तोला जा रहा था, तो मशीन में अतुल प्रधान का वेट कभी कम और कभी ज्यादा शो हो रहा था। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। यहां गौरतलब हो, यह वेट मशीन मेरठ स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाई गई थी। अतुल प्रधान ने अपनी और अपनी पत्नी की संपत्ति को आज सार्वजनिक कर दिया है, क्योंकि पूर्व में डॉक्टर्स ने यह आरोप लगाया था कि अतुल प्रधान ने राजनीति में गलत तरीके से कमाई की है। अतुल प्रधान ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने के साथ आईएमए के डॉक्टर से भी उनकी संपत्ति की सार्वजनिक करने की बात को कहकर एक लंबी लकीर खींच दी है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आईएमए के कितने डॉक्टर्स अपनी संपत्ति को अतुल प्रधान की तरह सार्वजनिक करेंगे या नहीं। वहीं आज चौथे दिन अनशन के संगठनों के साथ रालोद ने भी अतुल प्रधान के अनशन को जनहित से जुड़ा बताते हुए समर्थन दिया है। रालोद की विधानसभा प्रत्याशी मनीषा अहलावत आज अतुल प्रधान के धरना स्थल पर पहुंची। वहीं अतुल प्रधान द्वारा 11 दिसंबर को एक महापंचायत की घोषणा भी अतुल प्रधान ने आज की है। उधर न्यूटीमा अस्पताल को हाईकोर्ट से कोई राहत मिली है या नहीं, ये दुविधा भी अभी ज्यों की त्यों है, बरकरार है। देखिए अनशन के चौथे दिन अतुल प्रधान ने मीडिया से क्या कहा। वहीं रालोद प्रत्याशी मनीषा अहलावत भी मीडिया से रूबरू हुई। देखिए। सबका रोल है, सबका रोल है। मनीषा जी, आज यहाँ पर अतुल प्रधान के अनशन में आपने अपना समर्थन दिया। आरएलडी ने भी कहा कि समर्थन देना है। जयंत चौधरी द्वारा मैसेज दिया गया, क्या कहना चाहती हैं? चौथा दिन है आज, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, बहुत ही कठिन लड़ाई है जो मैं बोल चुकी हूँ। ये एक अस्पताल की, एक क्षेत्र की, एक शहर की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था की है। ये हमारे पूरे देश में है। अब हम निर्भर हैं, वैसे तो बोलते हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे, पर अब हम निर्भर हैं एक किसी डॉक्टर की, इंसान की दया पर। क्योंकि सिस्टम अगर चाहे और सिस्टम चाहता है कि गरीब को तो एक्सेस नहीं मिलती सुविधाओं की। गांव में पीएचसी सीएचसी खाली पड़े, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, मशीन है तो चलाने वाले नहीं है। तो क्यों नहीं हम प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे। आप सभी देखिए, सभी बीमार पड़ते हैं, हम सभी डॉक्टर के पास जाते हैं। आप जानते हैं, जब हमारी जेब में पैसा है तो इलाज है, नहीं है तो बहुत मुश्किल है भाई, बड़ी मुश्किल है। मतलब आपने न्यूज में भी देखा है, सड़कों पर बच्चे जने जा रहे हैं। तो ये सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है, उसका ही एक साइड इफेक्ट ये हुआ है कि प्राइवेट अस्पतालों को खुली छूट मिल गई है। आप और आरएलडी किस तरीके से समर्थन आगे आने वाले दिनों में करने वाले हैं, उसके बारे में बताएं। तो हमारा पूरा समर्थन है और हम इसमें जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे अपने क्षेत्रों में हम घर घर जाकर ये जागरूकता बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ेंगे। और लोग जुड़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल दुखती रग है सभी की। 11 तारीख को हम तमाम सामाजिक संगठन, जिन लोगों ने हमारा समर्थन किया है, ऐसे लोग जो राजनीतिक लोग हमारी मदद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भीम आर्मी और कांग्रेस के बहुत सारे साथी हमारी हेल्प के लिए क्या, बसपा के भी पदाधिकारी ना आए हों, लेकिन बहुत सारे जो सदस्य हैं या जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो मदद करके जा रहे हैं। व्यापार संगठन के लोग मदद करके जा रहे हैं, छात्र नेता, छात्र राजनीति करने वाले आपके, उसके अलावा शिक्षक संघ, चाहे वो विश्वविद्यालय का हो, चाहे आपके प्राइमरी का हो, चाहे आपके और जूनियर का हो, तमाम हमारी लोग जो कर रहे हैं। तो मैं उन सब साथियों का उस दिन 11 तारीख को हम बुलाएंगे। और आने वाले समय पर मेरी आदरणीय कई किसान संगठनों के बड़े नेताओं से बात हुई है। माननीय जयंत चौधरी जी से बात हुई थी, माननीय अखिलेश यादव जी से बात होकर मैं बैठा ही हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कैसे इस आंदोलन को हम लोग आके लेके जाएं। और ये आंदोलन ये यहीं तक नहीं थमेगा, ये आगे जाएगा, घर घर जाएगा,
हम हर दिन कुछ ना कुछ करेंगे। आज जैसे कैंडल मार्च है, तो हम कल लोगों से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि अपने घर के आगे ऐसे लोगों की सद्बुद्धि के लिए 2-2 कैंडल जरूर लगाएं, कोई दिया लगाए, कि कम से कम लोगों को ये बात आगे बढ़े। विधायक जी, जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि लूट और लुटेरा जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं विधायक जी, वो गलत है, हम लुटेरे नहीं हैं, हमसे माफी मांगी थी। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जो गलत तरफ खड़ा हो। मैं कमजोर की तरफ खड़ा हूँ, जिनके साथ जिनकी जेब पर मार दी जा रही है, जिनकी जेब काटी जा रही है, जो लोग अपनी भैंस बेचकर, घर बेचकर, ब्याज पे पैसे लेकर, परेशानी दिक्कत झेलकर, अपना किसी तरीके से पेट काट कर अपने लोगों का इलाज लाखों लाख का कराते हैं, माफ़ी इन लोगों को उनसे मांगनी चाहिए। और अगर माफ़ी की बात मेरी है, अगर मैंने कुछ भी गलत कृत्य किया हो तो मैं सरेआम चौराहे पर खड़े होकर माफ़ी मांगूंगा। वो आए, एक जनता की डिबेट बुलाएं। मैं तमाम शहरवासियों से, आसपास के देहात के लोगों से अपील करूंगा कि एक ऐसी जगह चिन्हित कर लें जिसमें मैं अकेला, वो सारे लोग, जनता आए और मेरी बात से सेटिस्फाई होगी जनता तो वो मेरे समर्थन में होगी, अगर इनकी बात से सेटिस्फाई होगी तो इनकी तरफ होगी, जिसके साथ होगी। तो अगर मैंने गलत किया होगा मैं माफ़ी मांगूंगा, और अगर ये लोगों के साथ गलत और बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ये पैसे की लूट कर रहे हैं, तो ये माफ़ी मांगेंगे। विधायक जी, डॉक्टर साहब शुरू से ही एक बात कहते हुए आए हैं कि जो मामला शुरू हुआ था न्यूट्रिमा में, उसमें जो पीड़ित था वो पीड़ित अब उनके साथ नहीं दिखाई देता। इस पर क्या? वो हर दिन, वो मेरे क्षेत्र के हैं, वो हमारे बिल्कुल, मतलब समझिए 2 उनके घर में मौतें हुई हैं, वो रोजाना बेचारे यहाँ आते हैं, पूरा परिवार यहाँ पे आता है। वो जो उनके, जो मेरे साथ हैं, वो लगातार यहाँ पे आते हैं, और जो पीड़ित परिवार है उसको जहाँ चाहे आप वहाँ खड़ा कर लें। वो तो आपके साथ पहले दिन से खड़ा, उसके ऊपर तो FIR दर्ज कराई उन्होंने। आज सोचो, बच्चा जन्मने वाली माँ जो घर चलेगी उसके ऊपर भी FIR कराई। क्या अनशन में आपने जैन जी और अखिलेश जी का नाम लिया है कि अनशन में आपके साथ वो भी नजर आएंगे? कुछ अच्छा, बड़े नेता हैं पार्टी के, हमारी, मतलब हमारे नेता है माननीय अखिलेश यादव, जैन चौधरी जी, तो अगर उनको लगेगा, अगर हमको लगेगा ऐसा कि उन्हें बुलाना चाहिए तो बुलाएंगे, नहीं तो लोकल स्तर पे हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी आपने तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। अभी आपने एक बात कही थी, जो महापंचायत बुलाई है और चर्चा जी, लेकिन उन डॉक्टरों का कहना है कि हमें विधायक अतुल प्रधान से डर लगता है। नहीं नहीं, अच्छा ये बताओ, किसी भी गलत आदमी को डर लगना सही है? मान लिया मैं किसी सही आदमी से मैं कुछ गलती करूं और मुझे कोई कहने लगे, तो गलती पे तो आदमी डर जाता है ना। तो तुम्हें डर किस चीज़ का लग रहा है? अगर तुम साफ हो फिर बाउंसर रखने की क्या जरूरत है भाई? जब तुम्हारे 100 मीटर पे थाना है, मेडिकल कॉलेज, तो ये बाउंसर किसके लिए रखे तुमने? तुम तो कानून को मानने वाले लोग हो। और फिर डॉक्टर की कौन सी पार्टी, कौन सा दल भाई? डॉक्टर छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि मैं कहता हूं मैं भाजपा का हूं और मैं भाजपा के साथ रहूंगा। ये डॉक्टरों की बोली है? डॉक्टर किसी दल पार्टी का होना चाहिए? अरे डॉक्टर समाजवादी का, भाजपा का, बसपा का, किसी और दल का थोड़ा ना डॉक्टर होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि डॉक्टर अगर ये बात बोलते हैं तो उनकी भाषा, उनकी सोच किस तरफ लेके जा रही है। सवाल करते हैं विधायक जी, आखिरी सवाल करते हैं कि जो प्रॉपर्टी आप आए हैं, अपना एफिडेविट पेश किया है, क्या जरूरत पड़ने पे जनता के लिए आप दान करने के लिए तैयार हैं? मैं जनता को, सरकार को कहूँगा कि मेरे पास, क्योंकि मेरे पिताजी ने, जो दादा ने हमारे पास चीज़ आई है, तो पारिवारिक रूप से माना जाता है कि वो परिवार की है, बच्चों की है। उसके अलावा अगर कोई संपत्ति हमारे पास हो, बैंक में हो, हमारी पत्नी के नाम पर हो, हमारे बच्चों के नाम पर हो, तो कहीं पर भी हो, या जायज़ नाजायज़ हो, वो सब की सब हम सरकार को, जिस गरीब को कहेंगे उस गरीब को दे दें। विधायक जी, आपके जो धरना चल